अब कमियों को मैं दिखाता हूं थोड़ा सा, जो कमी को दिखना चाहिए ताकि हर नोट्स में हम लोग आगे बढ़ सके। सबसे बड़ी कमी होती है हर सेक्शन को ठीक से डील ना करना। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले से पिछले बार कि वन नीति यानी वन कानून, तो आप में से कई लोगों ने वन नीति पर नोट्स लिख दिया और कई लोगों ने पर्यावरण संरक्षण कानून को लिख दिया, जबकि मैंने बोला था वन कानून। पूरा नोट्स गलत हो गया। जब मैं उनको जीरो किया तो कई बच्चे लोग तो कुछ नहीं बोले, एक दो बच्चे मेरे पास सामने आ गए कि सर जीरो क्यों हुआ। इसका मतलब है हमें सीखना है कि कहां हमसे कमी हो रही है। दूसरी बात, आज के जो मैं आज कॉपी आपको अभी मिलेगा, इसमें भी मैंने देखा जल कानून के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। 90% लोगों ने जल प्रदूषण के बारे में लिखा। मैंने 57 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर में दे दिया हूं लिखते हुए ये आंसर आपका गलत है, राइट। जबकि आपको लिखना क्या था, जल प्रदूषण कानून, जितने चैप्टर्स हैं उनकी जितनी धाराएं हैं सब धाराओं को लिखना था और कुछ नहीं लिखना है। कुछ भी नहीं लिखना है कि हमने जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या किया, झारखंड में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अच्छी बात है, आप लिख रहे हैं, वेरी गुड। हम तो यही चाहते हैं कि एग्जाम्पल्स को लिखा जाए, लेकिन जब क्वेश्चंस में डिमांड ना हो तो अननेसेसरी क्यों लिखा जाए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कानून को लिखना है तो कानून लिखना है। अब उसमें हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ चेंज करते हैं और भारत और झारखंड के बारे में कुछ योजना लिख देते या कार्यक्रम लिख देते कि हम ऐसा कर रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। लेकिन हमने क्या किया, प्रावधान में बस कुछ लोग क्या किए, कुछ 2-3 प्रावधान लिखे हैं और राज्य प्रदूषण बोर्ड और केंद्र प्रदूषण बोर्ड अध्यक्ष सहित लिख दिए हैं, लेकिन पूरा का पूरा प्रावधान हटा दिया। उनका आधा सही है, आधा गड़बड़ है। तो जब भी आप नोट्स लिखे तो क्वेश्चन को जरूर स्टडी करें, क्वेश्चन क्या है। ठीक उसी के नीचे जैसे क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के कारण, ठीक है, कारण लिखेंगे। फिर बोलता है प्रभाव, प्रभाव भी लिखेंगे। फिर नियंत्रण, नियंत्रण में लिखेंगे। लेकिन ऊपर में तो पूछ रहे हैं जल कानून, तो उसमें हम प्रभाव क्यों लिखे, उसमें हम कारण क्यों लिखे, राइट। ये दोनों क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल क्या है, अलग अलग, लेकिन लिखने का शैली सबका एक है। दूसरी बात, जब हम लिखते हैं वायु प्रदूषण के कारण, प्रभाव और नियंत्रण, तो तीनों मिलकर होता है 32 नंबर। जिनको कारण को अच्छा डिमांड है वो 3 पन्ना कारण लिखे हैं, प्रभाव 1 पैराग्राफ, नियंत्रण 1 पैराग्राफ। और जिनको प्रभाव पर ज्यादा नियंत्रण वो प्रभाव लिखे हैं 4 पन्ना, बाकी सब हटा दिए। बैलेंस नहीं किए, तो बैलेंस करना होगा आपको। रिपोर्ट जैसे प्रभाव है तो आप क्या लिखेंगे, प्रभाव किससे ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, छठ ग्राफ बना दिए। क्या मतलब इसका, अगर हम प्रभाव लिखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं कि आईपीसीसी ने ये कहा, उसकी रिपोर्ट लिखिए, यूएनईपी ने ये कहा, उसकी रिपोर्ट लिखिए, और उसके बाद लिखिए कि हम उसको कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि ये सब प्रभाव सकता है। उसका ग्राफ बना दीजिए, इसका प्रभाव है, और ये प्रभाव आप लिखते हैं, ऊपर में प्रभाव, और अब आप उसको फ्लो चार्ट बना देते हैं कि देखिए ये ग्राफ, ये सब प्रभाव है। लेकिन आप पहले क्या लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं कि आईपीसीसी रिपोर्ट के हिसाब से, यूएनएफसीसी के हिसाब से या यूएनईपी के हिसाब से जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 22 में 21 में, जो भी डाटा आपके पास है वो पूरा रिपोर्ट लिखिए। हर क्रॉनिकल में उपलब्ध है, हर करंट अफेयर्स की किताब में उपलब्ध है, राइट। तब आपका प्रभाव सही होता है। लेकिन आप लिखिएगा प्रभाव क्या होगा, अम्ल वर्षा हो जाएगा, ओके, इट्स ऑलराइट, सो व्हाट। आपको ये लिखना है ना कि ये सब हो जा रहा है। तो हम लोग इतना अच्छे से नोट्स लिख रहे हैं, आप लोग का नोट कॉपी देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। सब ग्रेजुअली धीरे धीरे अप हो रहे हैं, नीचे कोई नहीं जा रहा, सब अप हो रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा मूल्यांकन करें, थोड़ी थोड़ी कमियों को क्या करें, दूर करें, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग इन बातों को ध्यान रखना है। तो जो पूरा जो नोट्स आपका है तो सबका जो क्या क्या है वो तो मैं लिखा हूं। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एक और मैं चर्चा कर देता हूँ लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ मूल गलतियां करते हैं। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो हम पहले ये लिख लेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को सबसे पहले किसने बताया, इसका प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम करते हैं। और ये आधा नंबर है, 16 नंबर यही है।
और फिर 16 नंबर है कार्बनिक खेती की संकल्पना को बताइए। राइट, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक पैराग्राफ, अगर कार्बनिक खेती में कमांड है तो 4 पन्ना, और अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर कमांड है तो वो 4 पन्ना, कार्बनिक संकल्पना आधा पन्ना। नहीं चलेगा, दोनों में बैलेंस करना होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या, तो हम क्या ना लिखेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सबसे पहले किसने बताया, प्रोसेस क्या होता है, कितने प्रकार के प्रोसेस होते हैं, ग्राफ में उसको हम ड्रॉ करते हैं। कई बच्चों ने इसको लिखा और बहुत अच्छा लगा। अब आते हैं कार्बनिक खेती की संकल्पना। हम क्या किए, कार्बनिक खेती के लिए दुनिया जहां में जो हम कर रहे हैं, सिक्किम से लेकर झारखंड में सब लिख दिए हैं, लेकिन कार्बनिक खेती क्या है लिखे ही नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कार्बनिक खेती की संकल्पना, यानी पहले बताओ कार्बनिक खेती क्या, उसका कौन कौन सा कंपोनेंट्स है या उसकी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद ये बताओ कि कार्बनिक खेती के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बताना भी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब हम नोट्स लिखते हैं तो वर्क करना चाहिए। जैसे जीआईएस में 2 ही सेक्शन था ना, भविष्यवाणी और आपदा प्रबंधन। तो भविष्यवाणी में हम लोग चक्रवात दे सकते थे उदाहरण, सब ठीक लिखे। जीआईएस सब कोई लिखे, जीआईएस क्या है, उसकी कौन कौन सी तकनीक है, उसमें क्या क्या होता है, सभी बच्चों ने लिखा। वेरी गुड, बहुत अच्छा था। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग करते हैं। मौसम, मौसम में उसकी कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और हम क्या क्या करते हैं वो लिख दिए। कई लोगों ने उसको लिखा। अब सिर्फ क्या करते हैं, पॉइंट जोड़ देते हैं। जैसे किसी चक्रवात, किसी सुनामी के संदर्भ में उसको एक्सप्लेन करते हैं। उस तरह से आपदा प्रबंधन, आपदा में हम क्या क्या करते हैं सब लिखते हैं। सभी ने लिखा भी उसको, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा तरीका है। और हम सिर्फ कुछ नहीं करते, अभी जस्ट रेलिवेंट था जोशीमठ, राइट, उसमें इसका इस्तेमाल भी हुआ था, आपको मालूम है। बस उसको सिर्फ जोशीमठ को जोड़ देते। एक बच्चा ने जोड़ा भी है इसको, शायद तुम ही जोड़े हो, बहुत अच्छा जोड़ा है बच्चा, बहुत अच्छा लगा। तो हम क्या किए, जीआईएस क्या है पूरा लिखे, सबको लिखे। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन लिखे। मौसम, मौसम लिखे। और एक एग्जाम्पल को क्या कर दिए हम, जोड़ दिए। तो अगर आप उस चीज को नहीं करते हैं तो समस्या हो जाती है। ध्यान रखना यह है कि जब हम नोट्स लिख रहे हैं पेपर 6 का, पेपर 6 के संदर्भ में, तो हमको क्या क्या करना है। जो मैं थर्ड है, फोर्थ अभी आपके वाले हैं, जो मैंने महसूस किया, पॉइंट नंबर 1 जो क्वेश्चंस होता है उसको लिखना है, समझ के लिखिए। 4 भाग में है तो चारों भाग में लिखना है, 2 भाग में है तो 2 भाग में लिखना है। पॉइंट नंबर 2, अनावश्यक रूप से ग्राफ का इस्तेमाल ना करें, अनावश्यक ग्राफ ना दें। आप अनावश्यक ग्राफ को क्यों ठूसते हो जिसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट। अनावश्यक ग्राफ नहीं बनाना है, जिसमें कोई भी चीज है तो हमको लिखने का प्रयास करना है। तो 3 खंड में नोट्स है, नंबर 1 ध्यान रखना है, तो हमें 3 खंड लिखना है, बैलेंस लिखना है। 2 खंड बोलता है तो 2 खंड लिखना है। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2, ग्राफ हमें देना है। जैसे मान लीजिए ग्राफ देना है, जरूरत है, तो इसके 4 भाग हैं, तो पूरा कॉपी का लेंथ में फैलाइए। आपकी जो कॉपी है पूरा लेंथ में फैलाइए। आप क्या करते हैं कि कॉपी A3 में इतना है, ग्राफ इतना छोटा बनाते हैं, पूरा लेंथ में फैलाइए उसको, पूरा फैलाकर सब चीज को लिखिए। अगर आपके पास स्पीड कम है, आपको लगता है हम 5 क्वेश्चन नहीं लिख सकते, 4 क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं लेंथ में, तो आप कुछ पॉइंट्स को लिखिए और बाकी सबको फ्लो चार्ट में क्या कीजिए, दिखा दीजिए। तो क्या होगा कि आप कम शब्दों में भी आंसर को लिख सकते हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कोशिश कीजिए कि केस स्टडी लिखिए। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अगर बोला जाता है कि नस्ल सुधार, जैव प्रौद्योगिकी में नस्ल सुधार, तो हम क्या लिखें कि जितनी जैव प्रौद्योगिकी पहले उसको लिखें, और किस जैव प्रौद्योगिकी से ऊपर में लिखें नस्ल सुधार। जैव प्रौद्योगिकी का नाम लिखें, कुछ लोगों ने लिखा बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत स्मार्टली लिखा है, और बगल में उससे हमने कौन कौन सा नस्ल सुधार का कार्यक्रम किया वो लिखे, और उसके बाद केस स्टडी लिखिए झारखंड। झारखंड के बारे में लिख दीजिए कि हमने झारखंड में क्या क्या किया। झारखंड का आपसे नोट्स नहीं है, आप भारत का किसी स्टेट का लिख दीजिए, हरियाणा का लिख दीजिए, राइट। तो आपको केस स्टडी लिखना पड़ेगा अलग से, ये बहुत जरूरी है। जैसे आपका आप अनावश्यक बहुत लंबा करते हैं, बार बार लोग नोट्स में लिखते हैं कि आप छोटा कीजिए, राइट।
कोई पॉइंट्स लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट्स है, एक अलग नोट बता रहा हूँ, झारखंड में गरीबी दूर करने की योजनाओं को लिखिए, राइट। झारखंड में गरीबी क्या है उसकी योजनाओं को लिखिए। तो जितने गरीबी, पहले हम क्या लिखे, झारखंड में गरीबी, जो डाटा उठा है सब लिख दिए हम लोग, ग्राफ बना दिए, ग्राफ में लाइन ग्राफ बना दिए, बार ग्राफ बना दिए, जो भी लगता है इसका इस्तेमाल किए। इसको जो योजना है आप क्या करें, सब योजना पे, ऐसा कुछ मत कीजिए, समय मेरे पास है नहीं, सब नोट्स लिखना है, 15 योजनाएं चल रही है। ओके, हमने क्या किया, झारखंड की योजना है, हेडिंग लिखे ऐसे करके, सब योजना का नाम लिख दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सब योजना नाम देते हैं, और उनमें से पैराग्राफ चेंज करके किसी एक योजना के बारे में आप थोड़ा लिखिए कि अगर हम इन योजनाओं की सफलता को देखें तो इस योजना के माध्यम से हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। उस योजना को थोड़ा सा क्या कर दिया, लिख दिया। तो हर योजना को लिखने का भार खत्म हो गया आपके पास, राइट। नोट्स भी सुंदर हुआ क्योंकि आपने क्या लिखा, झारखंड में गरीबी, डाटा लिखा, रंगराजन समिति लिखा, नीति आयोग लिखा, सब आपने लिखा। अब आप कारण में आते हैं, सब कारण भी लिख दिया, फ्लो चार्ट बना दिए, किसकी कारण है, कारण को डिटेल नहीं करना है, सिर्फ फ्लो चार्ट बनाइए, झारखंड में गरीबी के कारण है, फ्लो चार्ट बना दिया। इसके बाद आप आ रहे हैं कि योजना, सब योजना का नाम लिख दिए क्योंकि क्वेश्चन इसी फोकस किए, और उनमें से किसी एक योजना जो आपका अच्छा कमांड है उस योजना को क्या किया, हेडिंग लिखे। लेकिन हेडिंग लिखने से पहले एक लाइन लिखे, उपरोक्त योजनाओं की सफलता को हम इस योजना के आधार पर इस प्रकार समझ सकते हैं। अब हेडिंग करते हैं उस योजना को, जैसे 10 योजना है तो 10 का कमांड तो होगा नहीं, लेकिन किसी एक योजना में जरूर मेरा कमांड होगा। अगर हम मेंस लिख रहे हैं, आप सभी मेंस लिख रहे हैं, तो इतना तो योग आप हैं कि किसी न किसी एक योजना पर कमांड होगा ही होगा आपको, और एक योजना को आप डिटेल में आधा पन्ना एक पन्ना लिखिए, दैट्स इट। अगर हम मलेरिया पेपर 6 पढ़ रहे हैं, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम या मलेरिया क्या है, इसके कारण बताइए। तो मलेरिया क्या है, सब नोट्स वैसे ही लिखेंगे, थोड़ा बहुत अंतर होगा। मलेरिया का कारण क्या है, सबको वही लिखेंगे क्योंकि ट्रेडिशनल ही है। मैं लिखूंगा तो वही लिखेंगे, मैं भी वही लिखूंगा, आप लिखेंगे तो वही लिखेंगे। अब मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, तो क्या करना है, जितना मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं सबको आप लिख दीजिए पॉइंट बाय पॉइंट। ग्राफ बना सकते हो तो ग्राफ बनाइए। अब आप क्या कीजिए, केस स्टडी में सीधे झारखंड, मेंशन नहीं किया झारखंड, मेंशन ही नहीं किया झारखंड, लेकिन आपको लिखना है, देख इसे हम झारखंड में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के संदर्भ में इस प्रकार समझ सकते हैं। हेडिंग लिखिए, केस स्टडी झारखंड। सबसे पहले डाटा दिए, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, इधर मलेरिया के मरीज, राइट। और उसको नीचे उनमें से कोई भी एक कार्यक्रम को, देखिए हम इस कार्यक्रम को इस तरह से संचालित कर रहे हैं, नंबर मिलेगा। और याद रखिए, हम लोग सिर्फ एक नंबर के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। फिर से रिपीट करते हैं, एक नंबर, सबका नंबर 25 एवरेज आएगा, सबको सब 26 लाने का प्रयास करना है, और अगर 26 आएगा तो आपको 27 लाने का प्रयास करना है, यानी एवरेज सबका एक नंबर होगा। हम लोग को सिर्फ एक नंबर आगे बढ़ना है। कंपटीशन कितने का है, एक नंबर। तो 4 क्वेश्चन है, तो अगर हम 4 क्वेश्चन पर जाते हैं और चारों क्वेश्चन को एक एक करते हैं तो कितना नंबर हो जाएगा, 4। कितना पेपर हुआ, 5 कि 4, जीएस की बात करें, चर्चा के 16 नंबर आ गया। यानी ध्यान ये देना है, यदि हम सामान्य छात्रों से सिर्फ एक नंबर का प्रयास करें ज्यादा लाने का, तो हम अच्छा कर सकते हैं। तो मेंस में मैं समझता हूं अभी आप लोग को जितना अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं आप लोग। हर टेस्ट में जो मैं लिखता हूं, रिपोर्ट, योजना, आप उसको फॉलो करिए। कंटेंट्स में कमी होती है, कई लोग कि सर हम झारखंड का कहां से लेके आए, गूगल सर्च कीजिए, गूगल में है, राइट। या फिर किसी दूसरे सर्च इंजन का इस्तेमाल करें, उसमें दिया हुआ है, मलेरिया से लेकर हर योजना झारखंड की दी गई है, और उसको लिखने का प्रयास करें और गलत ना दे।